जय श्री कृष्ण। वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। तो आज मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2 का वीडियो लेके आई हूँ। और पहले पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा कि कैसे जो फूड है वो हमारे बॉडी के मुंह के अंदर जाता है, और क्या जैसे टीथ के बारे में हमने जाना। फिर से हमने सेलेवरी ग्लैंड्स के बारे में जाना कि 3 पेयर ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, और उनसे कौन सा एंजाइम निकलता है, टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है, जो कि हमारे फूड के अंदर जो स्टार्च होता है उस पर वो वर्क करके उसको मेल्टोज में चेंज कर देता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो फूड है, अगर डाइजेशन जो है हमारे मुंह के अंदर से ही शुरू हो जाता है। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन इज चीविंग। और चीविंग को हम जो है मेस्टिकेशन भी बोलते हैं। यानी फूड को हम मिक्स करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक करते हैं फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में, बिट्स में तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ, टंग एंड सलाइवा में मिक्स करते हैं। उसको चीविंग भी बोलेंगे और उसको मेस्टिकेशन भी बोलेंगे। तो इस प्रोसेस को, तो फर्स्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन जो है वो क्या है, मेस्टिकेशन है या चीविंग है। आई बिलीव एवरीबडी इज क्लियर विद द मेस्टिकेशन और चीविंग। मेस्टिकेशन से बिल्कुल घबराना नहीं है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मैकेनिकल डाइजेशन। इसको हम मैकेनिकल डाइजेशन भी कहते हैं। क्यों इसको मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो मैकेनिकल वर्क हो रहा है, टीथ का भी, टंग का भी। जो टंग है वो अपर पैलेट और लोअर पैलेट, जो हमारा जो है, और जो अपर पैलेट है और लोअर पैलेट ऑफ टंग है, वहां पे उसको पुश करता है, पुल करता है, और टीथ की सहायता से मिक्स करता है, इसको सलाइवा में क्रश करता है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, द मैकेनिकल डाइजेशन। इसमें जो फूड है वो मॉइस्चर होता है विद द सलाइवा, एंड इट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर बिट्स, एंड देन इसको इसके थ्रू, ओसोफेगस के थ्रू पास कर दिया जाता है। तो अभी हम ओसोफेगस पे जाएंगे, और यहाँ पे जो स्टार्च होता है वो मेल्टोज में चेंज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम टाइनिन, विच इज प्रेजेंट इन द सलाइवा और सिक्रीटेड थ्रू द सैलिवरी ग्लैंड। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो फूड है हमारा ओसोफेगस पे पहुंच गया। ओसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। फूड पाइप है ये, और ये एक मॉस्कुलर ट्यूब होता है। मॉस्कुलर ट्यूब है तो इसमें इलास्टिसिटी होती है, और जब इलास्टिसिटी है तो जो फूड यहाँ से पास करता है, तो इसके अंदर जो मूवमेंट है वी कैन सी कि ये इस तरह का जिगजैग जिगजैग मूवमेंट होता है। जहां जहां से फूड निकलता है वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन होता है या कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है। तो जो वहां पे मूवमेंट होता है वो जिगजैग हो जाता है, और इस जिगजैग मूवमेंट को, जो यहाँ पे वी कैन से जिगजैग मूवमेंट होता है जो ओसोफेगस के अंदर या फिर पूरे गट में, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, उसको हम कहते हैं, उसको पेरिस्टालिसिस कहते हैं। तो जो हमारा फूड है, जो वी हैव लाइक च्यू द फूड एंड दैट च्यू फूड हैज बीन चेंज इनटू बोलस। जो फूड यहाँ से निकल के जा रहा है, हमारे माउथ से निकल के ओसोफेगस में जा रहा है, इसको हम बोलस कहेंगे। जो कि अब सेमी सॉलिड फूड बन चुका है, क्योंकि इसके अंदर सलाइवा मिक्स हो चुका है, और ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो इट इज द सेमी सॉलिड फूड, वी कैन से द सेमी सॉलिड फूड। इसको बोलस कहेंगे। और बोलस जो है वो इस जिगजैग मूवमेंट से, यानी पेरिस्टालिसिस मूवमेंट से होके हमारा स्टमक के अंदर पहुंचेगा। अब इस स्टमक के अंदर क्या होगा उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो ये ओसोफेगस है या फूड पाइप है, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है। तो नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये ओनली दिस इज द पैसेज टू पास द फूड थ्रू इट। क्योंकि यहाँ पे नो एंजाइम सिक्रेशन इज टेकिंग प्लेस। यहाँ पे कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं होता है, और वी कैन से द फूड पाइप डज नॉट सिक्रीट एनी एंजाइम। तो वी कैन राइट द फूड पाइप और द ओसोफेगस डज नॉट सिक्रीट एनी enzyme. So that is why here we can see the no digestion is taking place. The question can be asked कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल में या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ पे, किस पार्ट में डाइजेशन नहीं होता है। तो दिस इज द पार्ट वेयर द डाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। इसके अलावा भी पार्ट होंगे जहाँ पे डाइजेशन नहीं होगा, तो दैट विल सी देयर। तो हमने ओसोफेगस के बारे में देख लिया। दिस इज द मस्कुलर पाइप, मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं,
और जिसकी वजह से फूड जब यहाँ से निकलता है तो यहाँ पे एक जिगजैग मूवमेंट होता है जिसको हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो फूड है हमारा वो पहुंच जाता है कहाँ पे, स्टमक के अंदर। तो स्टमक के अंदर जब फूड पहुंचेगा तो ये होगा हमारा कौन सा फूड होगा, मैंने बताया अभी, ये बोलस के रूप में फूड होगा जहाँ पे इसका डाइजेशन होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक छोटा सा मसल टाइप का, ये मसल क्या होता है, दैट इज द कार्डियक कार्डियक स्पिंचर। स्पिंचर मसल होता है जो कि वंस द फूड इज रीचिंग, अगर फूड एक बार हमारा, ये जो बोलस है, सपोज दिस इज द बोलस विच हैज कम टू द स्टमक, इसका बैक फ्लो ना हो, इसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे स्पिंचर मसल होता है। बट इन केस ऑफ सम इलनेस, लाइक समटाइम वी आर डूइंग द वॉमिट, तो दैट टाइम इट इज बीइंग ओपन। ये जब फूड नीचे आता है स्टमक में तो खुल जाता है, और once the food like the bolus enters the stomach it is being closed, तो इसको वापस ऊपर जाने का नहीं होता है, उसको वो रोकता है, इसलिए ये मसल यहाँ पे होता है। पर इन केस ऑफ वॉमिटिंग जब प्रेशर पड़ता है तो ये खुल जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जब फूड हमारे स्टमक में पहुंचा, ये हमारे स्टमक का शेप होता है। स्टमक में जो फूड है हमारा 3 to 4 आवर्स रहता है। 3 आवर्स के लिए जो फूड है हमारा स्टमक के अंदर रेस्ट करता है। रेस्ट करता है मतलब यहाँ पे वो डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो 3 आवर्स के लिए होता है, और इसमें जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो वो फूड किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो वो आपका पल्प लाइक फॉर्म में चेंज हो जाता है। दैट द फूड इज चेंज इनटू द पल्प काइंड ऑफ फूड जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं काइम। यानी कि जो बोलस है वो अब पल्पी हो गया, अब वो सेमी सॉलिड से सेमी लिक्विड की तरफ चला गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, काइम। सो जो फूड हमारे ओसोफेगस से स्टमक में गया दैट इज द बोलस, और अब स्टमक से जब आगे जाएगा तब हम उसको काइम वर्ड से डिनोट करेंगे। अब देखिए कि स्टमक के अंदर क्या होता है, तो स्टमक के अंदर, स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है, दिस इज द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, यहाँ से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। ये जो इनर लाइनिंग है यहाँ से क्या सिक्रीट होगा, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होगा, जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करेगा। यहाँ पे हमारा ऑलरेडी बोलस आ चुका है। यस, अब यहाँ पे इस बोलस को, ये जो हमारा बोलस है, इसको क्या किया जाएगा, इसको च्योन किया जाएगा, इसको ग्राइंड किया जाएगा, इसको च्योन किया जाएगा। इसमें पूरा जो हमारा स्टमक का मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। इसको फिर जैसे मिक्सी के अंदर फूड को हम ग्राइंड करते हैं वैसे ही यहाँ पे फूड ग्राइंड होगा, और किसकी हेल्प से होगा, तो गैस्ट्रिक जूस की हेल्प से होगा। गैस्ट्रिक जूस का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, तो ये कलरलेस होता है। पहली बात कि ये कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। देन इट इज हाईली एसिडिक होता है। ये हाईली एसिडिक होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर सबसे पहले वाटर पाया जाता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। देन तो सॉल्ट पाए जाते हैं, सम सॉल्ट्स आर लाइक NaCl वगैरह होता है, और प्लस इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, प्लस एंजाइम होता है। एंड कौन सा एंजाइम होता है, तो ये पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है। ओके, सो द दैट इज व्हाई द गैस्ट्रिक जूस जो होता है हमारा वो हाईली एसिडिक होता है। क्यों हाईली एसिडिक होता है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक, और दैट आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो दो फंक्शन करता है। पहला फंक्शन, इफ हमने जो फूड खाया और उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है या कोई जर्म्स है, तो ये क्या करेगा, HCl ये जर्म्स को मार देगा, किल्स जर्म्स। जो फूड में अगर जर्म्स है तो सबसे पहला इसका जो फंक्शन है वो क्या है, कि जर्म्स को किल कर देगा। एंड द सेकेंड फंक्शन इज दैट इज इट इज मेकिंग एक्टिव द एंजाइम पेप्सोनोजेन इनटू पेप्सिन। ओके, so it makes, we can write here, it makes pepsinogen
पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन, ओके, फॉर द एक्शन ऑन प्रोटीन। ओके, इसको हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो ये पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में चेंज करता है। पेप्सिनोजेन जो होता है वो इनएक्टिव होता है और उसको ये पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। सो दिस इज द सेकेंड फंक्शन। अभी हम देखेंगे तो जो हमारा स्टमक है, स्टमक के से जो रिलीज होता है हमारा गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ, सो गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो एंजाइम निकलता है वो पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है। पेप्सिनोजेन, इसके अंदर HCl भी होता है। पेप्सिनोजेन जो होता है ये इनएक्टिव होता है, ये किसी भी डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, किसी कोई मतलब ये डोरमेंट स्टेज में होता है। इसके ऊपर जो है हमारा HCl वर्क करता है। HCl का फंक्शन होता है और इसको एक्टिव बनाता है और इसको ये पेप्सिन में चेंज कर देता है। ना व्हाट डज द पेप्सिन डू, कि अब हम जो फूड खाते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, तो प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स के अंदर ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन इसको डाइजेस्ट करके किस में चेंज कर देता है, पेप्टाइड्स में चेंज कर जाता है। क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं वेरी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं और ये पेप्सिन पेप्टाइड जो होता है ये इससे सिंपलर फॉर्म में होता है। तो वी कैन सी कि क्या फंक्शन है HCl का। एक तो ये पूरे जो भी जर्म्स है उनको किल करता है, दूसरा ये पेप्सिनोजोन जो कि एक इनएक्टिव एंजाइम है और उसको एक्टिव बनाता है और उसको पेप्सिन में चेंज कर देता है। तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के ऊपर काम करके उसको पेप्टाइड में चेंज करता है। सो दिस इज द फंक्शन of the hydrochloric acid and the gastric juice we can see here. Now we'll see that yeah, this one, yes. तो now food has reached। और फूड जो है ये हमारा बोलस है, ये हमारा बोलस है जो कि स्टमक में आया था। और बोलस से ये अब चेंज हो गया किसमें, ये चेंज हो गया अब काइम में। दिस इज काइम, दिस इज काइम, दिस इज व्हाट, द पल्प काइंड ऑफ फूड जो मैंने बोला वो है। अब ये जाएगा यहाँ से, ये दिस इज द ड्यूडेनम, दिस इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। यहाँ पे ही जाने के पहले वी कैन सी कि यहाँ पे एक बैरियर जैसा या फिर कोई मतलब एक ओपनिंग जैसा होता है जिसको हम पाइलोरस बोलते हैं। और ये पाइलोरस क्या होता है, जब फूड स्टमक से ड्यूडेनम में जाएगा उस समय ये ओपन हो जाता है और फिर ये क्लोज हो जाता है। द सेम थिंग इज हैपनिंग लाइक जैसे ओसोफेगस से फूड हमारे स्टमक में आ रहा था, तो ये किस लिए होता है, तो ये भी जो है बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड को रोकता है। अगर फूड वंस it is reaching to the small intestine, it will not go to the, like this pylorus does not allow the food to go again into the stomach. So that is why the pylorus is there where between the, like it is at the opening of the small intestine and the stomach. तो आज हम लोग इतना ही तक इसको करेंगे। अगले वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे कि आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।